नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक है भाभी जी के हाथ का खाना खाना है। समाज के लिए इम्प्रूव करने के लिए समाज को यूनिक टॉपिक्स लाता हूँ। ये चैट जीपीटी कभी ना सोच सकता है ना बना सकता है। सोशल रिफॉर्मर का रोल करना चाहता हूँ। वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, चैनल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखना। ये सोसाइटी का माइंडसेट इम्प्रूव करने का एक वीडियो है। बहुत लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा और मज़ा आएगा। पूरा प्लीज़ सुनना, ठीक है। भाभी जी के हाथ का खाना खाना है, इसके पीछे ये तो एक टॉपिक है। ये ऐसा कोई क्लिक बेट नहीं है, ये टॉपिक मेन टॉपिक है। पर इसके पीछे जो भावना वो है कि सोशलाइजिंग एट योर होम, आपके घर में लोगों का आना, यार दोस्तों का है, किसी का, उस चीज़ का वो करना है। पास्ट भी बताऊंगा, हिस्ट्री भी बताऊंगा, प्रेजेंट भी बताऊंगा, क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा, और फ्यूचर के बारे में भी जानने को मिलेगा। जिनकी शादियां हो गई उनको तो मज़ा आएगा, जिनकी नहीं हुई उनको भी मज़ा आएगा। प्लीज़ ध्यान से सुनना। नॉर्मली क्या है, ये आपने देखा होगा, शादी होगी, नई नई शादी हुई है, या वैसे ही लोग ऑफिस पे कोलीग्स, फ्रेंड्स, जान पहचान, भाभी जी के हाथ का खाना, बेसिकली दे वांट टू कम टू योर होम। तो डिसेंसी सेक में आदमी, हाँ हाँ चल ठीक है, हमें बुलाना है, ये बुलाना, घर पे बुलाना, इसी चीज़ पे डिस्कशन है। क्या अपने दोस्तों को घर पे बुलाना चाहिए आपको? ठीक है। क्या जाना चाहिए, आना चाहिए? तो आंसर इज़ नो। एंड देन आई विल डिस्कस दिस। क्योंकि हम क्या है ना, शर्मा शर्मी आइडिया हमें है नहीं, चीज़ों का पता नहीं है। फॉरेन कंट्री में भी ऐसे नहीं होता आजकल, एंड इसके खामियाजे हैं बहुत बड़े। तो ध्यान से समझना। आपका बॉस भी हो सकता है आना चाहेगा। बॉस की चाकरी तो आप कर रहे हो, उसका परिवार भी करेगा, आपका परिवार भी करने लग जाएगा। सारा समझाऊंगा अच्छे से। पहले तो आपको समझना है हिस्टोरिकली, अगर आपको याद हो, जो पुराने ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, अपने दादा परदादा, या उनकी स्टोरियाँ आपको पता है, या जो गाँव का पता है, या पुराने घरों का पता है, एक वर्ड होता था बैठक। बैठक बैठक यूज टू बी समथिंग कि बाहर का आदमी आया और वो वहीं बैठता था। वो आपके इनर क्वार्टर्स में नहीं आता था। इनर क्वार्टर्स में जहाँ महिलाएं होती थी, बाथरूम्स होते हैं, किचन होती है, आपके स्लीपिंग रूम्स होते हैं जिन्हें आजकल हम बेडरूम्स बोलते हैं, वो उससे कट ऑफ होता था। और लेडीज़ जो आपस में सोशलाइज करती थी, वो उनका एक अलग सेटअप होता था, वो बैठक में नहीं करती थी। बैठक में आदमी बैठते थे, ठीक है। और अगर आप इवन, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ पैन इंडिया, आप अगर साउथ इंडिया में भी जाओ, मेरे को सारे कल्चर्स की अच्छी जानकारी है, अच्छे कल्चर्स को जाके देखा हुआ है। ऐसे फ़ोटो नहीं, वीडियो नहीं, एक्चुअल में रह चुका हूँ पूरे इंडिया में, हर जगह ऑब्जर्व किया है। तो बाहर, नॉर्थ में भी, इवन साउथ में भी, बाहर एक आंगन सिस्टम भी होता था, कोर्टयार्ड बाहर होता था, और एक बरांडा सिस्टम भी होता था, और लोग ज़्यादातर बाहर ही बैठते थे दिन में भी। दे यूज टू रिटायर ओनली व्हेन दे हैड टू गो, अदरवाइज वो बाहर, बातचीत हो रही है, कोई जा रहा आ रहा, बाहर बैठे घंटों बातें हो जाती थी। बीच में किसी को पानी चाहिए होता था, कोई जाके ले आता था पीछे से, किसी को चाय चाहिए होती थी, जाके ले आते थे। जर्नली वो एनर्जीज अंदर नहीं एंटर करती थी। पर अब आ गया है फ्लैट सिस्टम, अपार्टमेंट सिस्टम, बड़े सिस्टम। आज के दिन अगर आप दरवाज़ा खोलो, योर होल हाउस इज़ एक्सपोज्ड। आप लिविंग इन में भी देख के, ऐसे रूम में भी बैठ के, आप जनरली, आपको सब कुछ दिखता है। तो ये चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले ये सोशलाइजिंग का, घरों के अंदर पार्टियों का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आए अंग्रेज। उससे पहले तो राजाओं की होती थी। राजा तो वैसे ही इतना बड़ा होता था, उसका तो राजा के क्वार्टर्स यहाँ हैं, और महल इतना बड़ा है, यहाँ कुछ जश्न मच रहा है तो उसका कोई लेना देना था। फिर ये अंग्रेज हुए, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, ठीक है। और उनके घरों में काम करते थे, देखते थे मेम साहब साहेब लोग, और पार्टी वार्टी करते हैं बड़े लोग, अधिकारी लोग। और फिर वो जब चले गए तो हमारे अधिकारी आ गए, ग्रुप पे अलग अलग डिपार्टमेंटों के, वो बन गए हमारे ब्राउन साहब जो बोलते हैं। तो वो कल्चर वहाँ से निकला, सोशलाइजिंग का, पार्टीज़ का और उसका। पर उनके जो, अगर आप घरों को हिस्टोरिकली देखो, बहुत बड़े घर होते थे, बड़े घर होते थे, उनका लॉन अलग है उनके, वो अंदर कोई नहीं जाता था वहाँ पर। अब अंदर जाने वाला काम हो गया, विच इज़ नॉट गुड। रीज़न बताता हूँ। आज के दिन क्या है, अगर घर में पुरुष है, पिताजी हैं, तो अगर उनका कोई मिलने आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ओरिजिनली जैसे था, वो माता जी का या फीमेल ऑफ द हाउस या बीवी का ओब्लिगेशन बन जाता है कि चाहे तो वही बनाएगी। नमस्ते भी करने आना पड़ेगा, बच्चों को भी नमस्ते करने आना पड़ेगा। हाँ, तो क्या बुरी बात है, बेटा देखो अंकल आए हैं, ये बुरी बात हो गई है आज के टाइम से। वाई शुड दे बी नाउ बॉदर्ड? बिकॉज द सेम थिंग आई एम हिटिंग एंड हिंटिंग एट। अगर आपकी सास ससुर के साथ रह रहे हो, आप बहू हो, आप बेटा हो, साथ रह रहे हो, उनके आ रहे हैं, ज़बरदस्ती सोशलाइज करना पड़ता है। आप कच्चे बनियान में घूम रहे थे,
आप कोई आके वैसे धमक पड़ा, ये एज ए मैटर ऑफ रूल्स आपको अपने घर में बनाने पड़ेंगे। सोल्यूशंस क्या है मैं वो भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ओहो ऐसे तो कोई आएगा ही नहीं, क्या हम मिलेंगे ही नहीं, क्या कोई दोस्त ही नहीं आएगा। अरे भैया बाहर बहुत चीज़ें बन चुकी हैं, देश तरक्की कर चुका है। मैं छोटे शहरों की बातें ही नहीं कर रहा, बहुत छोटे शहरों का मेरा वैसे भी ऑडियंस नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ ये वाली बात। आई एम अ वेरी अर्बेन पर्सन, ठीक है। अर्बन वाला सेटिंग्स में मैं बताता हूँ, अपर मिडिल क्लास की बातें करता हूँ मैं। आप लोग बन जाते हैं ऑडियंस, मोस्ट वेलकम, पर आप लोगों को फिर वो बहस में डलने वाली पार्टी आप हैं फिर वो। अगर आप बहुत गरीब हैं, एक्सट्रीम गरीब हैं, तो भी ये नहीं करना चाहिए, इज़ द मैसेज। घरों में मत घुसोड़ो लोगों को, इज़ द क्लियर मैसेज। इससे आपको कितना भी वैसा फील करे, नहीं वो था आया खाना खाने, नहीं वो भाभी जी जो खाना हाथ का मांग रहा है, उसकी खुद की बीवी आएगी, उसने नहीं खिलाना। जब आप उससे भाभी जी के हाथ का खाना मांगोगे तो आप अपनी भाभी जी को कृपया करके शांति से बैठने दें, क्योंकि जो आपकी माता जी हैं, जब वो किसी की भाभी जी थी और आपके पिताजी खूब न्योत के आ जाते थे तो उनने खून के आंसू रोए। आज वो बिटरनेस है, आज उन सासों के अंदर, सास मतलब सासें मतलब सांस लेने वाली नहीं, वो सासू माँ जी, वो सारी सासू माँ में बिटरनेस है क्योंकि बहुएं कुछ करती नहीं और उनने सब कुछ कर लिया। हम पागल थे क्या हमने, हाँ तो आप पागल ही थे, आपका पागल बनाया गया, एक जनरेशन का बना है। घरों में घुसेड़ घुसेड़ के खाने खिलाए गए हैं, आओ बस, क्योंकि पैसे नहीं थे ना रेस्टोरेंट में ले जाने के। आज के दिन गुड़गांव में आपका जाओ ना साइबर हब में, आएगा 4-5-6 हज़ार का खर्चा, दो करो पार्टी, अपने आप ही ठीक हो सेट हो जाओगे, अगला पार्टी वो देगा। घरों में क्यों घुसा रहे हो? बर्तन, मेड, खाना, बच्चों की पढ़ाई, बच्चे, घर का एक्सपोजर कर रहे हो आप। लोग भी जजमेंटल हैं, बाथरूम में जाएंगे, बाथरूम में जजमेंटल हो सकता है आपका, आपके घर का फर्नीचर हो सकता है, लेआउट पे जजमेंट हो सकता है, पर्दे पे हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है, आपके हाइजीन पे, किसी भी चीज़ पे हो सकता है। आपने कुत्ता रखा हुआ है घर पे, कुछ भी हो सकता है। कुत्ता नहीं रखा हुआ है, कोई कुत्ता लेके आ गया, कोई किसी की अपनी सेंसिबिलिटीज़ हैं, कोई वेज खा रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है, कोई नहीं खाना चाह रहा, कोई वैसे इश्यूज़ हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये आ गया आपको अंदर से। आपको मैं इस मैसेज क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ ताकि ये इस प्रेशर से आप हट जाएं। बोलो वी डोंट इनवाइट एनीबडी एट आवर होम्स, नो माई वाइफ माई पेरेंट्स डोंट लाइक, लेट्स मीट इन द साइबर हब, लेट्स मीट एट दैट रेस्टोरेंट, लेट्स मीट एट दैट, अदरवाइज छोड़ो ना, छोड़ो। घरों के अंदर वैसे भी नौकरी में भी बॉस को सहो, फिर उसको घर में भी लिया, उसकी जो बीवी आएगी, सरकारी सेटिंग्स में बहुत होता है जो लोग एसोसिएट करेंगे, कंसल्टेशन में पीड़ा आ रही है मेरे पास, बॉस और उसकी बीवी घर पे आ गए। भाई बुलाया, खाने पे बुलाना है, प्रमोशन का टाइम, मौसम चल रहा है, सबकी अप्रेजल का एक टाइम आता है, वो बीवी भी आप पे चौधरी पाक रही है, उसके बच्चे भी आपके बच्चों पे चौधरी पाक सकते, क्यों एक्सपोज कर रहे हो भाई? बोलो हम अपने घर में नहीं बुलाते। फिर वो क्या, आप अब कोई आपको अपने घर पे बुलाएगा फिर वहाँ भी नहीं जाना, पर ये तो इससे तो समाज का पतन हो जाएगा, एक दूसरे के घर में। अरे नहीं, घर में भैया आज के दिन सोशलाइजिंग इतना है व्हाट्सएप सोशल मीडिया के तहत, कहेंगे पर रियल नहीं है। रियल हाँ अच्छी बात नहीं है ना, मज़ा नहीं आ रहा, नार्सिस्टिक लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक वो फील नहीं कर सकते, मसल नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, एक्चुअली नहीं देख सकते और आपको विचलित नहीं कर सकते, तो मज़ा नहीं आता ना। अब जैसे मेरा वीडियो है, देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, बंद कर दो, कुछ और देख लो, व्हाट्सएप देख लो, आपका एक प्राइवेट बैरियर है। दीज आर द बेस्ट ऑफ द टाइम्स। यू कैन, पहले क्या था, मजबूरी होती थी, आपका पड़ोसी गधा है, आपका बॉस गधा है, आपके कुलीग्स बेवकूफ़ हैं, फिर भी आपको उनसे सोशल इंटरेक्शन रखना पड़ता था क्योंकि कुछ चॉइस ही नहीं थी। किससे रखोगे? इंसान के बच्चे हो, सोशल इंटरेक्शन तो चाहिए, नहीं तो वैसे दिमाग। पर आज के दिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप किसी से भी कुछ भी कर सकते हो। अभी जैसे मेरे से कंसल्टेशन में, सर फिजिकली हमें क्या छूना है क्या? ऐसे ऐसे छूना, मैं तो इस तरह ही बात करता हूँ, क्या छूना है हमें एक दूसरे को? अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा लग नहीं रहा कि मैं आप ही के ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहा हूँ। तो किस लिए भैया ऐसे चिपकना है क्या? क्यों चिपकना है? 4-5-6-8 लोग हैं ना घर में बातचीत करने के लिए, माँ बाप, भाई बहन, फैमिली, अपनी सास ससुर, मिनिमम खून के रिश्ते होते हैं, बाकियों को घुसेड़ने की क्या ज़रूरत है? वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे बताएं, बहुत ज़रूरी है। स्मॉलर हाउसेज में ओपन लिविंग स्पेसेस बहुत कम हो गए हैं, बच्चे उसमें क्या, घर में स्ट्रेस होता है, अरे ये वो आ रहे हैं। अब आपके पति का कोई दोस्त 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए आ रहा है, तो बच्चे फैल के आराम से काम नहीं कर सकते।
घर में प्रेशर कुकर की सीटियाँ नहीं चल सकती, या घर के अंदर कुछ और एक्टिविटी हो रही थी, होनी चाहिए थी, या जो किसी को रिलैक्स करना था वो नहीं कर सकता। बीवी नौकरी से आई है, वो रिलैक्स नहीं कर सकती। सास ससुर के जहाँ तरह रहना है, वो सास ससुर अपने न्योत देते हैं, भाई या तो तुम ऐसी लेडीज़ न्योत दो कि भी तुम अपना चाय पानी खुद पी लो, अपना कर लो, नहीं बहू से तुम्हें टंटे कराने सारे, नहीं तो मिलाना तो ज़रूर है। हाँ, कहाँ है आपकी बहू, आई नहीं, क्यों आए भाई तुमसे मिलने के लिए? पर वो वैसे भी मिलेगी क्योंकि वो कमरे के अंदर कब तक बंद रहे, उसे किचन में जाके अपना एक सैंडविच फिक्स करना है, अपनी चाय पीनी है, कुछ पीनी है, तो आएगी, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। बहुत टाइट होता जा रहा है, तभी तो फिर लोग रहना नहीं चाहते, सब अपना अलग अलग ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपको मैं रूल्स, मैं देखो मैं भी बोलता हूँ वैसे भी सास ससुर को बेटा बहू के साथ नहीं रहना चाहिए, मेरा बहुत वायरल वीडियो है, 5-6 लाख व्यूज़ वाला वीडियो है। लेकिन अगर मान लो रह रहे हो तो क्यों और फांसी फिट कर रहे हो? क्योंकि अगर आप ऐसे रहोगे तो फिर तो भाई बहू भी भागेगी, या आपको भी मन करेगा नहीं हमारा तो कोई आ ही नहीं सकता। आजकल सोसाइटीज़ और कॉन्डोमिनियम्स बन रहे हैं, उसमें बाहर अंदर सोसाइटी में मिलने की बड़ी बढ़िया जगह है, जाओ बाहर वहाँ मिलो, वहीं पे खाओ पियो, बढ़िया बातें करो और जाओ। घरों के अंदर ज़बरदस्ती बच्चों को मिलाना बंद कर दो अंकलों और आंटियों से, जो एक जनरेशन मिला मिला थक गई। नमस्ते करो, पैर छुओ, ये करो, नहीं ज़रूरत है, यही बता रहा हूँ। मत एक्सपोज करो फालतू में सारी चीज़ें, आके वो कुछ भी बोल जाएगा, कुछ भी विचलित कर सकता है। मेरे को ये ट्रॉमास और ये कंसल्टेशन में इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, क्या करते हो, कैसे करते हो, पीपल आर, मतलब मैं नहीं कह रहा कि अच्छे लोग नहीं होते, हाँ 10-20-30% होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, उनको घर में बुला के खिलाना पिलाने का मन करता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छे पॉजिटिव वाइज वाले, बट मेजॉरिटी का इशू है, और उसमें आपको एज अ रूल ही बनाना पड़ेगा ये अपने समाज में कि भाई हम नहीं लाएंगे। लोग आपको बोलेंगे एकल खोरा है, ऐसा है, जज करेगी सोसाइटी खूब, नहीं भाई कभी तो मिलना चाहिए, नहीं ऐसा भी क्या। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रोज़ मिलो ना, दफ्तर में मिलो, रेस्टोरेंट में मिलो, पार्क में मिलो, बेंच पे मिलो, सोसाइटी के पार्क में मिलो, लॉन 10,000 जगह मिलने की, मिलते ही रहो और इकट्ठे ही रहो। घर में घुसने की क्या ज़रूरत है? घर आपकी एक सेंचुरी है, आपकी एक एनर्जीज़ हैं, आपकी एक ऑरा है, आपका परिवार का एक सिस्टम है। हो सकता है आपके परिवार में किसी की लड़ाई चल रही हो, ठीक है, 2 लोगों की लड़ाई चल रही हो हस्बैंड वाइफ की, और सास ससुर के रिश्तेदार आ जाएं या जान पहचान वाले आ जाएं, ऐसी ऐसी धमक पड़े, और क्योंकि आपने खुला कर रखा है कि आएंगे आएंगे, फिर वो आपको, फिर आप खुल के लड़ नहीं सकते, खुल के खा नहीं सकते, फिर आप एक दूसरे को टाइट करते जाते हैं। खुशी नहीं है, आप बच्चों को टाइट कर रहे हैं, क्यों क्यों? वो ससुर का जो आ रहा है एक बूढ़ा 75 साल का टाइम पास करने, उसकी वजह से पौना घंटा 1 घंटा पूरा परिवार क्यों फांसी फिट करके ऐसे रहे? क्यों भाई, क्यों? नहीं, उसके लिए 45 मिनट एडजस्ट कर लो, तो फिर जो बेटा बहू हैं उनके भी फ्रेंड्स आने चाहिए, वो डिस्क्यूं डिस्क्यूं पार्टी करें रात को और वो सो रहे हैं सास ससुर, वो तो नहीं होगा। तो वही मैसेज ये कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक रूल बनाना चाहिए सारे परिवार को क्योंकि इसका क्या है ना, जब आप ऐसे काम करोगे तो कल को आपके बच्चा 15 साल का है, 14 साल का है, 16 साल का है, 18-20 का है, वो कहेगा मेरे दोस्त भी आएंगे। फिर डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए ना परिवार में, ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा के दोस्ती आएंगे बच्चों के नहीं आएंगे, हाँ हाँ उनके भी आने चाहिए। फिर वो आएंगे, वो धमाचौकड़ी बनाएंगे घर के अंदर, फिर लड़के का लड़की भी आएगा, लड़की का लड़का भी आएगा। यू हैव टू रियलाइज वेयर डू यू कट ऑफ, किस तरह के लोग आ रहे हैं, लोग आके, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं परिवार में आते ही। आजकल इतनी बातें होती हैं, पैसे की बात होती है, इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, मेड का आना जाना, वैसे ही काफ़ी कुछ लोग आ जा रहे हैं आपके, पर वो एम्प्लॉय माइंडसेट से जाके झाड़ू पोछा करके चले जाते हैं, वो कहानी अलग है। पर जो बाहर का आदमी आ रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे टू सच एन एक्सटेंट की कोई LIC वाला है, आपका लोन वाला है, कोई इस तरह का जो आपकी कार की इंश्योरेंस पॉलिसी वाला है, कोई इसको भी घर में मत डालें। एंड ये वाले इनपुट्स मैंने बहुत दिए हैं, बिल्डर्स को बहुत दिए हैं, एंड लोगों ने सोसाइटीज़ में अभी आपके टावर के नीचे लॉबीज़ बनने लगी हैं, जहां आप लोगों को वहां मिलकर, AC लॉबी है, कॉफ़ी भी मिलती है, तमीज़ से बात भी होती है, सोफ़े भी हैं, मिलो और बाय बाय टाटा करो।
घरों में मत घुसाओ। इंसिडेंटली मेरा ये एक एक्सक्लूसिव रियल एस्टेट चैनल भी है, वो मैं आज तक बहुत लोगों को बताया नहीं इस चैनल पे। प्लीज़ कृपया करके उसका लिंक भी दूंगा, उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो ये वाला आप लोग को कैसा लगा बताएं, ठीक है। क्या आप इससे आज़ादी पा पाएंगे कि या आप लोग कहीं आप वो भाभी जी खाना खिलाना वाले खुद तो नहीं हो जिनको बाकी भाभी जियों का खाना खाना है। थोड़ा सा फैमिली चैनल है, मैं थोड़ा सा और खुल के ऐसा बता नहीं पा रहा, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर समझदार हैं। भाभी जी के हाथ का खाना खाने का जो बहुत है ना, उसको बोल तू आजा, मैं तेरे को अपने हाथ का खिलाऊंगा। भाभी जी के हाथ में तेरे को क्या इंटरेस्ट हो रहा है, मैं ही खिलाऊंगा, आजा। भाभी जी तो नहीं है, भाभी जी तो गई अपने घर मायके गई हुई है, अकेला हूँ, मैं बनाऊंगा, आजा। ये भाभी जी के हाथों का खाना खाने वाले ना खुद नहीं खिलाते कभी, याद रखना। फिर आप बोलोगे यार तेरी भाभी जी मतलब मेरी भाभी जी का नहीं, तब तक इनको ज्ञान आ चुका होता है, मेरे वीडियो देख चुके होते हैं। तो अपना कृपया करके अपनी वाइफ को ओब्लिगेशन मत डालो किसी भी लोगों को घर में एंटरटेन करने का, प्लीज़ मत करो। घर में आपकी बीवी आपके लिए खाना बना ले तो उसकी आरती उतार लेना, ये आज की ग्राउंड रियलिटी हो चुकी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये समाज इस तरफ शिफ्ट हो चुका है, पर उसमें बाहर लाकर यू आर एम्बैरेसिंग योर सेल्फ। आप किसी को घर पे खाना बुलाकर जोमेटो स्विगी से ही ऑर्डर करोगे, क्योंकि नहीं बन सकता भैया। आजकल के जो मॉडल हैं, लड़के लड़कियां दोनों को ही बोल रहा हूँ, जो भी 1990s के मॉडल हैं, क्योंकि 2000s वालों की तो शादी नहीं हुई अभी, 1990s वाले ही सबसे यंग हैं शादीशुदा, उनमें बस का ही नहीं है। आदमी के का तो वैसे नहीं है, औरत का भी नहीं है। तो उसको जब तुमने खिलाना ही है तो उसको भारी ना खिला दो। वो पैकेट भी आएगा, खोलोगे, बर्तन खोलोगे, ये करोगे, बाहर का भारी कर तो भी तुम्हारे बस की नहीं है। और जितनी पुरानी महिलाएं आई डोंट नो क्या वर्ड बोलना चाहिए, जो और पहले के 60s 1960s 1970s के मॉडल हैं, पुराने वाले हैं, 1950s 1960 1950, तो भाई आपने बहुत किया मेरे ख्याल से आपके टाइम पे ना, पर आपके पास चॉइस नहीं थी। आपका पति नहीं होता था और वो ऐसा लगता था करना ही पड़ेगा, वो क्योंकि टाइम पास के जरिए नहीं थे उस टाइम पे। सोशलाइजिंग ज़रूरी थी और वो फिज़िकल खिलाने पिलाने आने जाने में होती थी। तो वो समय जो बीत गया अच्छा बीत गया, उसकी अच्छी यादें रख लो, ठीक है। कुछ तो अच्छा ही हुआ होगा उसमें, ठीक है। वो काम होते थे तो कुछ और उसका साइड इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी हो जाता था। हालांकि आप लोग पिसे बहुत, ठीक है, बट अब नहीं होने वाला 2023 एंड 24 में, अब ये नहीं होने वाला। तो प्लीज़ बी प्रैग्मेटिक एंड प्लीज़ इस चीज़ को प्रेशर मत लो किसी का। बहुत आएंगे ये तो गलत बोल दिया, अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ ये तो बात गलत बोल रहा है, ऐसे तो नहीं होता समाज में। हाँ तुम वही हो जो तुम दूसरों के घर खाना खाना चाहते हो, ठीक है। ऐसे कैसे बोलता है, हम तो खिलाते भी, हाँ इसलिए ही खिलाते हो ताकि उनके खा सको। नार्सिज्म की डार्क साइड भी है ये। कभी मैं अलग से वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा अगर मेरा ऑडियंस मैच्योर है, ज्ञान पूरा है मेरे को हर चीज़ का, क्योंकि इतने ट्रॉमास लोगों के इश्यूज आते हैं ये। थैंक यू वेरी मच।